आज का जो टॉपिक है उस त्रैत में से, वो ट्रिनिटी में से जो तीसरा है आत्मा, जिसे हम लाइफ कहते हैं, जीवन। तो जीवन का डेफिनेशन क्या है? मतलब जब आप कहते हैं ये एक आदमी है, ये पशु है, ये प्राणी है, इसमें लाइफ है। लाइफ होने का मतलब क्या है? आत्मा और शरीर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम है लाइफ। दो चीजों के मिलने से लाइफ बनता है। जो शरीर है वो मटेरियल है, मेड ऑफ मैटर्स। उन्हीं मैटर से बना है जिससे दुनिया बनी है, उन्हीं एटम से बना है, उन्हीं मटेरियल चीजों से शरीर बना है। फॉर्म अलग अलग है। हमारे लाइफ का जो दूसरा एलिमेंट है वो है आत्मा, जो चेतना है। वो शरीर से बिल्कुल अलग है। जब हम शरीर कहते हैं तो वो शरीर का मतलब ये सिर्फ शरीर, ऊपर वाला बॉडी नहीं। हमारे पर्सनालिटी में वो सब कुछ बॉडी में आ जाता है। आपका ये फिजिकल बॉडी, उसके अंदर जो आपकी प्राण है, आपके मन है, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, आपके अलग अलग सेंसेस, इन सब का कॉम्बिनेशन को बॉडी कहते हैं। और ये सब मटेरियल है। दूसरी तरफ आत्मा, जो चेतना है, कॉन्शियस है, और उसकी खास बात है वो मैटर से बना हुआ नहीं होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम कहते हैं लाइफ, जीवन। और वो जीवन जिसके पास है उसके कहते हैं हम जीव। आयुर्वेद में महर्षि चरक लिखते हैं, बॉडी सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है जो सिर्फ केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है। अभी तो ये जो शरीर है, ये जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि जो पांच महाभूत हैं, इन पांच भूतों का, आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, मन और आत्मा, इन सबके एक कॉम्बिनेशन से जो बना उसी को हम कहते हैं जीवन। पर ये जो पूरे जीवन का जो फाउंडेशन है, जो मूलभूत है, मूलभूत चीज है, वो है आत्मा। तो जिसे हम कहते हैं मैं हूं, वो, ये, तुम, मैं, वो मैं कौन हूं? तो जब आप मैं का आंसर ढूंढने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली कौन है। छांदोग्य उपनिषद में एक बड़ा सुंदर आख्यायिका आती है। उद्दालक ऋषि, उनका बेटा है श्वेत केतु, और उद्दालक एक गुरुकुल के आचार्य भी हैं, स्वामी हैं, और उनका पुत्र श्वेत केतु उसी गुरुकुल में पढ़ता है। श्वेत केतु के जितने भी साथी थे, जितने भी 10 साल, 12 साल, 14 साल पढ़ना होता है, सब पढ़ लिया। पढ़ने के बाद सबका सब स्नातक बन गए, ग्रेजुएट हो गए। उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी, जिसको हमारे यहाँ समावर्तन संस्कार कहते हैं, हो गया। सब एक एक करके निकलते गए। श्वेत केतु को लगा कि मेरे सारे मित्र चले गए हैं, पर मुझे गुरुजी नहीं बोल रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा भी समावर्तन संस्कार कर लेते हैं, तुम भी जाओ। तो उसको अंदर से कुछ समझ में नहीं आया। उसको लगा सब तो पढ़ चुका हूं, सब ज्ञान मेरे पास है, फिर मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे। आमतौर पर क्या होता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो टीचर्स होते हैं, वो हमेशा जो अच्छा बच्चा होता है उसको ज्यादा काम देते हैं, उसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है, उसको डांटते भी ज्यादा है। जो कमजोर है, बहुत कुछ जानता नहीं है, बैक बेंचर है, उसे कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, वो पास कर गया, गुरुजी उतने में खुश है। तो श्वेत केतु मेधावी है, टैलेंटेड है, उसके बावजूद भी उसका ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है। तो एक दिन साहस करके उसने गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी से पूछा कि आप मेरा भी समावर्तन कर लीजिए, मैं भी सब जानता हूं, मेरे साथी सब चले गए हैं, अब मेरा भी कर लीजिए। तो गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम सब जानते हो? हाँ जी जानता हूँ, आप पूछिए। वेद शास्त्र जो भी गुरुकुल में जो भी अध्ययन की व्यवस्था है, सब शास्त्र में पढ़ चुका हूँ। सब शास्त्रों के अलावा भी जो भी लाइफ लर्निंग लेसन है वो भी सब सीख चुका हूँ, आप परीक्षा कर लीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, आप परीक्षा के लिए तैयार हो तो परीक्षा लेते, कल आना सुबह तो तुम्हारी परीक्षा होगी। अगले दिन सुबह
श्वेत केतु पहुंचा अपने पिताजी और गुरुकुल के आचार्य उद्दालक के पास। जब आप जाते हैं परीक्षा देने, कोई टेस्ट देने, अगर रिटन टेस्ट हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहले अपना नाम लिखते हैं। इसी तरह अगर ओरल टेस्ट हो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? आपका नाम क्या है? अपने आप को बताओ, इंट्रोड्यूस करो। गुरुजी ने सिर्फ यही पूछा, तुम कौन हो, कस्त्वम। श्वेत केतु ने कहा कि श्वेत केतु राम, मैं श्वेत केतु हूं। अरे भाई, मैं पूछ रहा हूं कि वो श्वेत केतु कौन है? बोले मैं हूं। अरे वो मैं कौन हूं? गुरुजी का प्रश्न जहां है, शिष्य उत्तर और कहीं से दे रहा है। शिष्य उत्तर दे रहा है एक ग्रॉस लेवल पर कि सिंपल, तुम कौन हो मतलब तुम्हारा नाम क्या है। गुरुजी पूछ रहे हैं कि तुम जो हो उसको इंट्रोड्यूस करो। जब गुरुजी को लगा कि श्वेत केतु अड़ा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। मतलब जब कहते हो श्वेत केतु हो तो कौन है श्वेत केतु? ये शरीर है श्वेत केतु? तब श्वेत केतु को थोड़ा टाइम लगा, नहीं वो तो मेरा शरीर है। ओ ओके, तुम्हारा शरीर है, फिर तुम कौन हो? भाई जिसका शरीर है, शरीर अलग है, आदमी अलग है। आप कहते हो ना मेरा घर, तो मतलब घर अलग है, मैं अलग हूं, दो चीजें अलग अलग है। इसी तरह शरीर अलग है तो तुम अलग हो। नहीं, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो, ये शरीर मेरा है। वही तो पूछ रहा हूं, फिर तुम कौन हो? ये इंद्रियां हो तुम? नहीं, ये मेरी इंद्रियां हैं। ये प्राण है तुम? नहीं, ये मेरा प्राण है। तो तुम मन हो, ये मन है तुम? नहीं, ये मेरा मन है। ये बुद्धि तुम हो? नहीं, ये मेरी बुद्धि है। अरे भाई, फिर तुम कौन हो? जिसको श्वेत केतु कह रहे हो कि मैं श्वेत केतु, मैं श्वेत केतु, वो श्वेत केतु कौन है? श्वेत केतु घबराया, ये क्या, ये तो जी पता नहीं। भाई जिसको अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं आता है तो उसको मैं कैसे ग्रेजुएट कर दूं? जाओ पहले अपने आप को जानो, फिर वापस आओ। श्वेत केतु वापस गया। वो आजकल की तरह पढ़ाई तो उन दिनों नहीं होती थी कि टीचर एक एक लाइन किताब का पढ़ता जाए, जैसे भारतीय एजुकेशन सिस्टम में हम देखते हैं, और बच्चा रटता जाए। वो तो एक अलग लेवल की पढ़ाई होती थी। मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड में आज उस तरह की पढ़ाई होती है। विद्यार्थी को वो फ्रीडम, आजादी होती है, वो अपने आप पढ़े समझे, जहां डाउट हो टीचर वहां उसको हेल्प करे। श्वेत केतु गया, अपना सालों तक कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहा समझने के लिए मैं कौन हूं। ये श्वेत केतु जिसको कहा जाता है वो कौन है? कुछ नहीं समझ में आया। वापस आया, बोले गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हेल्प करिए, गाइड करिए। तो गुरुजी ने गाइडेंस दिया, उन्होंने उसको क्लू दिया, बोले तत्त्वमसि, तत् दैट, वो, त्वम तुम, यू, असि आर, यू आर दैट, तुम वो हो। आप कहेंगे इसमें क्या क्लू है, तुम वो हो? इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया हमें। नहीं, जो समझदार है उनको बहुत कुछ समझ में आ गया। तो गुरु जी का जो क्लू था, तत्त्वमसि तुम वो हो, वो मतलब वो एक प्रोनाउन है, हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। वो, ये, कौन, जो, अंग्रेजी में आप कहते हैं दिस दैट। एक होता है आपका नाम, नाम रैंडमली दिया जाता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। भाई बाजार में जाओ, 100 लोग हैं, 100 लोग तो सब लोग ही हैं, पर कैसे मैं एक आदमी को आइडेंटिफाई करूं? तो उसके एक नाम दे दिया गया, रमेश है, विकास है, सुरेश है, गोविंद है। तो जैसे ही आप गोविंद बोलते हो, सुरेश बोलते हो, वो जिस व्यक्ति को नाम दिया गया वो रिएक्ट करता है। तो नाम एक्सक्लूसिवनेस लाने के लिए दिया जाता है। सर्वनाम, जहां कोई नाम नहीं हो सकता वहां सर्वनाम से काम चलाते हैं। कोई रास्ते में व्यक्ति जा रहा है, आप उसे नहीं जानते हो, बुलाना चाहते हो, आप क्या कहते हो, ओए सुनो, वो व्यक्ति जा रहा है। तो जी वो है, वो सर्वनाम है। जहां नाम नहीं वहां सर्वनाम होता है। ये नाम होता कहां है? जिसको आप जानते हो। दुनिया में करोड़ों चीजें हैं जिनको अभी तक हमने नहीं जाना,
क्योंकि हम नहीं जानते तो उसका नाम भी हमें नहीं पता। जिस चीज का पता चलता है उसका एक नाम होता है, और उस व्यक्ति को उतने ही नाम पता होते हैं जिस व्यक्ति जितना ज्ञानी होता है। इसीलिए सोशल साइकोलॉजी में एक चीज पढ़ाया जाता है, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनकी वोकैबुलरी कम होता है, क्योंकि वो दुनिया में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। उनको बहुत सारे खाने का नाम नहीं पता, क्योंकि कभी खाने का मौका नहीं मिला। 8-10 तरह के खाना उनको पता होता है। तो आप जितने चीजों को जानते हो उतने नाम आपको पता लगता है, और जिसको जान ही नहीं सकते हो तो उसका नाम कहां से पता चलेगा? तो आप इसको कैसे बोलोगे? सर्वनाम से बोलोगे। वो तो जहां तक तुम जान सकते हो उसका तो एक नाम है, और जहां तुम जान नहीं सकते हो उसका कोई नाम नहीं है, वही है वो। तो तुम ढूंढते जाना तुम कौन हो, कौन हो। और जिसको भी तुम जान सकते हो मतलब इंद्रियों से जान सकते हो, आंखों से, कानों से, नाकों से जान सकते हो, समझ लेना कि वो तुम नहीं हो। और जहां तुम्हारे ढूंढने के प्रोसेस में तुम्हारी इंद्रियां काम करना बंद कर दे, किसी और लेवल पर जानो, तब समझ लेना कि वही। और क्योंकि उसको आप इंद्रियों से जान नहीं सकते हो तो उसका कोई नाम ही नहीं हो सकता। मन को जान सकते हो तो तुम मन नहीं हो, इंद्रियों को जान सकते हो तो तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम प्राण को जान सकते हो तो तुम प्राण नहीं हो, तुम बुद्धि को जान सकते हो तो तुम बुद्धि नहीं हो। तो फिर मैं कौन हूं? उसके बाद जो रहेगा, जो ट्रांसेंडेंट है, जो उसके बियॉन्ड है, वो तुम्हें खोजना है। ये गुरु जी का क्लू था। वही जो शरीर से परे तुम हो, पर वो तुम्हारा शरीर नहीं है। वो तुम हो पर वो तुम्हारा प्राण नहीं है। वो तुम हो पर तुम्हारा मन नहीं है। वो तुम हो जो तुम्हारी इंद्रियां नहीं है। वो तुम हो जो तुम्हारी बुद्धि नहीं है। उसी को हम आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं। वो आत्मा ना बनती है ना बिगड़ती है। जैसे प्रकृति नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, वैसी आत्मा भी नित्य है। नित्य का अर्थ ना पैदा होता है ना मरता है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मरता कौन है? जो पैदा होता है। आत्मा भी परमात्मा के तरह, प्रकृति के तरह अजय है, जन्म रहित है, इसीलिए मृत्यु रहित भी है। उसका मृत्यु भी नहीं होता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु नहीं होता है तो इसीलिए उसमें कोई चेंजेस भी नहीं आते। अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनीय है, अपरिणामी है। प्रकृति में नित्यता तो है पर उसमें चेंजेस होते हैं, पर परमात्मा और आत्मा में नित्यता है पर परिवर्तन भी नहीं होता है। पर यह आत्मा जिसमें रहती है, किसमें रहती है? अपने घर में। उसका घर क्या है? शरीर है, मन है, बुद्धि है। जिसमें रहती है वो आत्मा के द्वारा बनाया गया नहीं, वो तो परमात्मा के द्वारा बनाया गया। ये शरीर परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। दिस बॉडी इज मेड बाय गॉड। ये माइंड, ये इंटेलेक्ट, ये सेंसेस, ये जो पूरा का पूरा होल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। पर इसके अंदर जो रहता है, इसको जो एंजॉय करता है, वो आत्मा है। ये आत्मा कहाँ रहती है? सबके अंदर। जिसमें भी प्राण है इस संसार में, वो सब में आत्मा रहती है। जिसमें भी प्राण है मतलब जो भी जीव है, वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, समुद्र में रहने वाले प्राणी हो, जंगल में रहने वाले हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, पेड़ हो, पौधा हो, गुल्म हो, लता हो, जिसमें भी जीवन है उन सब में आत्मा है। पुरुष में भी है, स्त्री में भी है, जिसमें भी लाइफ है वो सब में आत्मा है।
वो सब हमारे जैसे होते हैं। फिजिकली हो सकता है हम सब अलग अलग हैं, अलग अलग लेवल के हैं। मनुष्य अलग है, पशु पक्षी अलग है, पेड़ पौधे अलग लेवल के हैं। फिजिकली हमारी सब अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग अरेंजमेंट है। पर स्पिरिचुअली, आत्मा की दृष्टि से हम सब एक ही हैं, एक ही टाइप के हैं। वो पेड़ पौधा हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, वो सब हम एक ही टाइप के हैं। वो जो आत्मा है, इसका पहचान क्या है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे पता चलेगी इसमें आत्मा है? कोई मार्क हो, साइन हो, चिन्ह हो। तो महर्षि चरक आयुर्वेद में लिखते हैं, सांस लेना, छोड़ना, आंखों के पलकें झपकना, खोलना, जीवन होना, ज्ञान होना, गलत हो सही हो, ज्ञान के जितने भी 5 तरह के फॉर्म है, उनमें से कोई भी एक फॉर्म होना, इंद्रियों का मूवमेंट होना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु के प्रति इच्छा होना, अच्छा लगना या बुरा लगना, खुश होना या दुख होना, कुछ एफर्ट्स, कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ एफर्ट्स, स्थिरता, बुद्धि होना, मतलब सोचने समझने की शक्ति होना, मेमोरी, स्मृति, कोई चीज आपके एक्सपीरियंस में आता है वो आपके मेमोरी में रहता है, ईगो में हूं, इस चीज का भान होना, ये सब आत्मा होने के लक्षण है। इनमें से कोई एक भी हो। इसी तरह न्याय दर्शन बताता है, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानान्यात्मनो लिंगमिति। वही चीजें जो आयुर्वेद में कहा, उस लाइक करना, डिसलाइक करना, कुछ चीजें पाने की इच्छा करना, कुछ चीजें छोड़ने की इच्छा करना, एक्टिविटीज होना, फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड पेन, सुख और दुख को फील करना, ज्ञान होना। इसी तरह वैशेषिक दर्शन में कणाद ऋषि लिखते, प्राणापान निमेषोन्मेष मनोगतीन्द्रियांतर विकार सुख दुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नश्चात्मनो लिंगानि। सांस लेना, सांस छोड़ना, आंखों के पलक झपकाना, खोलना, इंद्रियों का विकार, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट में जाना, मन की मूवमेंट, मन सुख और दुख को फील करना, इच्छा और द्वेष, चीजों को पाने की चाहत रखना, ये इच्छा, चीजों को हटाने की इच्छा रखना, द्वेष रखना, प्रयत्न, कुछ एफर्ट्स करना, ये सब आत्मा के लिंग है। ध्यान रखिए, ये जितने भी हमने अभी शब्द यूज किया, ये आत्मा के क्वालिटीज हैं, और वो क्वालिटीज, गुण, जिससे पता लगता है कि आत्मा है। वैसे आत्मा तो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। आप आत्मा को जान नहीं सकते इंद्रियों से। कोई कहे दिखाओ आत्मा कहाँ है, अब खोल ताड़ के थोड़े ही दिखाओगे, हनुमान की तरह सीना फाड़ दोगे, देखो राम दिख रहे हैं, राम लक्ष्मण दिख रहे हैं, ये नहीं होने वाला। आप सीना फाड़ोगे तो आत्मा नहीं दिखाई देगी। इसीलिए साइंटिस्ट आत्मा को नहीं मानते, क्योंकि उनको कहीं दिखता नहीं है, कुछ है, कुछ दिखेगा नहीं। पर इसकी साइन है। एक डेड बॉडी में, एक लाइव बॉडी में क्या अंतर है? एक डेड बॉडी में कोई भी, इनमें से कोई भी मार्क या साइन नहीं दिखेगा, और जिसमें दिखेगा वो जिंदा है। व्यक्ति कितना भी नास्तिक हो, आत्मा को मानता हो, नहीं मानता हो, कितना भी नास्तिक हो, एक ही समय पर तो अनजाने में वो आत्मा को मान ही बैठता है। उसके पिताजी या माताजी का डेथ हो गया, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, शव पड़ा हुआ है, क्या कहता है? पिताजी के शरीर को ले लो जलाने के लिए, पिताजी की शरीर को हमने जलाया। कोई बोलता है पिताजी को जलाया? पिताजी के शरीर को जलाया। जिंदगी भर क्या बोलता रहा? ये पिताजी है, ये पिताजी है, ये पिताजी है। मतलब पूरी जिंदगी वो गलत परसेप्शन बनाता रहा, बॉडी को उसने रिलेशनशिप के साथ जोड़ा। पर एक समय आया जहां वो सच कबूल करता है, ये पिताजी नहीं है, ये माँ नहीं है, ये भाई नहीं है, ये बहन नहीं है, ये पति पत्नी बच्चा नहीं है, ये उनका शरीर है। याद रखिए, उद्दालक और श्वेत केतु की संवाद में वही बात तो थी। डेड बॉडी का मतलब आत्मा होने का अब कोई सिम्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वो आत्मा का नेचर क्या है? आत्मा कैसा है?
लाल है, पीला है, मटेरियल है, कॉन्शस है, किस टाइप का है। मार्कंडेय पुराण में एक सुंदर कहानी आती है। ऋतिध्वज नाम की एक राजा थे, उनकी रानी मदालसा, बड़े अद्भुत रानी थी, अद्भुत महिला थी। उसके बच्चे हुए 4 बच्चे। तो जो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा बच्चा पैदा हुआ, विक्रांत, नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी, वो जब रोता था तो मदालसा उसको लोरी सुनाती थी। क्या लोरी सुनाती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम मदालसोल्लपमुवाच पुत्रम। माँ अपनी बच्ची को लोरी सुना रही है, तुम शुद्ध हो, यू आर प्योर, तुम बुद्ध हो, एनलाइटेंड हो, तुम निरंजन हो, कलंक रहित हो, कोई दाग नहीं, निशान नहीं, गंदगी नहीं, स्पॉटलेस हो। संसार माया परिवर्जितोसी, संसार की माया से दूर रहो, मोह निद्रा से उठो। शुद्धो सिरेता तनतेस्ति नाम कृतम हि तत्कल्पनयाधुनैव पंचात्मकं देहमिदं न तेस्ति नैवास्यत्वं रोदिषि कस्य हेतो। क्यों रो रहे हो बच्चे? तुम तो शुद्ध हो बेटा। तुम्हारा नाम ये नहीं है जो हमने दिया है, ये तो काल्पनिक नाम है, कि इमेजिनरी नाम है, हमने तुम्हारे ऊपर सुपर इम्पोज किया है, थोपा है। ये शरीर भी तुम नहीं हो, ये तो पंचात्मक देह है, 5 एलिमेंट से बना हुआ शरीर है, बस ये तुम्हारा घर है। तो फिर रोते क्यों हो? इसीलिए मैंने कहा मदालसा तो बड़ी अद्भुत माँ है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। शरीर से तो तुम विक्रांत हो, राम हो, श्याम हो, गोपाल हो, गोविंद हो, विकास हो, रमेश हो। ये नाम तो इमेजिनरी है, माँ बाप ने, रिश्तेदारों ने वैसे ही थोप दिया है। ये नाम इस शरीर का है। जो गाय बकरी पालते हैं ना, वो भी अपने गाय बकरी कुत्ते उनके भी नाम देते हैं। आज इनके बहुत सारे गाय बकरियां पालते हैं, उसमें नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, बस आइडेंटिफाई करने के लिए। ये नाम हमारी नंबरिंग है और कुछ नहीं है। असलियत में तुम जो हो वो आत्मा, वो क्या है? वो शुद्ध है, प्योर है, 24 कैरेट सोना है, बुद्ध है, वो ज्ञान स्वरूप है, निरंजन, उसमें कोई कलंक नहीं, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, गुस्सा का, पवित्र है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। हम तो पैदा होते ही बच्चे को पता नहीं क्या क्या सिखाते, कब पैसा कमाओगे, क्या डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। मदालसा सिखा रही थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। बहुत सारे रिलीजियंस में सिखाते हैं जिंदगी भर, क्या तुम तो पैदाइशी बाय बर्थ पापी हो, यू आर ए सीनर बाय बर्थ। जब तक आप हमारे गॉड पर भरोसा नहीं करोगे, वो गॉड जो है वो तुम्हारे सीन्स को ले जाएगा, तभी तुम सिनलेस बनोगे। वैसे बाय बर्थ तो तुम सीनर हो, पापी हो। और मजेदार बात है, हमारे हिंदुओं में भी पंडित लोग आजकल श्लोक बनने लग गए, उसी विधर्मियों के भावना का संस्कृत में बना के, पापा हम पाप कर्मा हम, मैं पापी हूं, पाप से पैदा हुआ हूं, मेरी माँ पापी है। दूसरों के रिलीजन को जो ब्लाइंडली फॉलो करके हमारे यहाँ लाते हैं, यही होता है। पर हमारे पूर्वज क्या कहते? तुम पापी नहीं हो, तुम तो शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो। पाप तो तुम्हारे कर्मों से होता है, पुण्य तो तुम्हारे कर्मों से होता है। भाई नेचर तुम ना पापी हो ना पुण्यात्मा हो, शुद्ध हो, प्योर हो। आयुर्वेद में चरक संहिता आत्मा को डिफाइन करता है,
ये आत्मा कॉन्शियस एलिमेंट है, इंद्रियों के ज्ञान से परे है, बुद्धि के और मन के एसोसिएशन के कारण ये दुनिया से अटैच्ड होता है। यह आत्मा किसी तरह के परिवर्तन, मॉडिफिकेशन, विकारों में नहीं पड़ता है। ये अलग अलग प्राणियों में रहता है, अलग अलग शरीर में रहने के कारण अलग अलग दिखता है, पर सबके अंदर वो जो आत्मा है वो एक ही टाइप की होती है। शरीर से सब अलग अलग होते हैं। कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ब्राउन है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, पर अंदर से आत्मा सबकी एक ही है, शुद्ध बुद्ध निरंजन। योग सूत्र कहता है, पतंजलि का योग सूत्र, दृष्टा दृशिमात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। वो जो आत्मा है वो दृष्टा है, सीयर है, देखने वाला, विटनेस, नोअर, जानने वाला, और शुद्धोपि, शुद्ध है, मदालसा की भाषा याद रखिए, शुद्ध है, प्योर है, पर अपने मन, बुद्धि, शरीरों के साथ जब वो मिल जाता है, जिसको हम जीव कहते हैं, वो जीव जो कि आत्मा, शरीर और मन, बुद्धि का मिक्सचर है, वो उसके द्वारा ये जो दृश्य है, संसार है, इस संसार को एंजॉय करता है। नींबू, नींबू ओरिजिनली एक नींबू है, पर नींबू का शरबत, नींबू के शरबत में नींबू भी है, नींबू का रस भी है, चीनी भी है, नमक भी है, पानी भी है, बर्फ भी है, और भी कुछ आपने मसाले डाले होंगे तो मसाले हैं। नींबू का शरबत नींबू नहीं है, पानी नहीं है, चीनी नहीं है, नमक नहीं है। इनमें से किसी का भी स्वाद आपको नींबू शरबत में नहीं मिलेगा। एब्सोल्यूट स्वाद नींबू के शरबत में इन सब का एक मिक्स्ड स्वाद मिलेगा। ओके, तो लेमोनेड, नींबू का शरबत, नींबू रस में नींबू भी है, क्योंकि नींबू डोमिनेटिंग नेचर में है, नींबू का स्वाद ज्यादा आता है, इसलिए उस शरबत का नाम नींबू शरबत। आम का स्वाद ज्यादा आएगा तो आम शरबत, चीनी का स्वाद ज्यादा आएगा तो चीनी शरबत। पर शरबत, नींबू का शरबत और नींबू दो अलग अलग चीजें हैं। पर नींबू के शरबत में अब वो शुद्धता नहीं रही, मिक्सचर हो गया ना, नमक का, चीनी का, सबका मिक्सचर हो गया। जिसको हम जीव कहते हैं, सेंटिएंट लाइफ, ये लाइफ नींबू के शरबत के तरह, जिसमें आत्मा है, डोमिनेट भी आत्मा ही करता है, पर शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, इन सब का मिक्सचर जीव है जो भोगता है। आत्मा तो अभी भी शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। कठोपनिषद कहता है, न जायते म्रियते वा विपश्चित नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न मरती है न पैदा होती है। अरे आत्मा कैसा है? विपश्चित है, ज्ञान पूर्ण है, ना ये किसी से पैदा होता है, ये अज है, अजन्म है, नित्य है, शाश्वत है। ये रहता है जिस शरीर में, वो शरीर नाशवान है, पर ये खुद नाशवान नहीं है। तो हमने जाना कि आत्मा का जो स्वरूप है वो नित्य है, ना मरता है, ना पैदा होता है, ना कोई विकार आता है। वो शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। आत्मा है तो चेतना भी है, तो उसका जेंडर क्या है? मतलब ही है, शी है, इट है, पुरुष है, स्त्री है, नपुंसक है, किस लिंग से जाने? श्वेताश्वेतर उपनिषद कहता है, नैव स्त्री न पुमानेश न चैवायं नपुंसकः यत् शरीरम् आदत्ते तेन तेन संयुज्यते। यह आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है। जिस तरह के शरीर को ये धारण करता है उसी शरीर वाला बन जाता है, उसी रूप वाला बन जाता है। अगर पुरुष वाला शरीर मिला तो पुरुष हो गया, स्त्री वाला शरीर मिली तो स्त्री कहलाती है। बाघ का शरीर मिला तो बाघ कहलाता है, बाघिन की शरीर मिला तो बाघिन कहलाता है।
जैसा शरीर मिलता है वैसा हो जाता है। आत्मा तो लिंगों से परे है। लिंग तो शरीर का होता है, लिंग तो किसी रूप का होता है, लिंग तो किसी फॉर्म का होता है। ये तो नाम रूप रहित है। अगला सवाल है, ये जो आत्मा है इसकी साइज क्या है? जैसे हम मानते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है, अनलिमिटेड है, उसकी साइज का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो सर्वव्यापक जो होता है अनंत है। तो आत्मा क्या अनंत है? उसकी कोई साइज है? छोटा है, बड़ा है, क्या साइज है? एषो नुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश प्राणैश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। यह आत्मा अनुरूप है, इसकी साइज एटॉमिक साइज है, सबसे छोटा शटल है, केवल रियलाइजेशन के द्वारा ही जाना जा सकता है क्योंकि बहुत छोटा है। और ये जो अणुमात्र आत्मा है ये पंच प्राणों में फ्लोट करता हुआ आपके हृदय में, आपके अंदर वो रहता है और पूरे शरीर को वो गैल्वेनाइज और डायरेक्ट करता रहता है। श्वेताश्वेतर उपनिषद 5:9 कहता है, बालाग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। वो जो अणु कहा, वो एटॉमिक जो साइज है वो कितना है? कितने? एक बाल जो होता है ना आपका हेयर, इसकी जो अगला हिस्सा है टिप है, इस टिप को आप 100 टुकड़ा कर लीजिए और हर वो 100 टुकड़ा करने के बाद जो 100वां टुकड़ा है उसको भी 100 टुकड़ा करिए। मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 10,000 टुकड़े करिए। किसको? बाल के अगले हिस्से को, एक बाल के टिप को। वो जितना छोटा होगा अणु का वही डायमेंशन है और आत्मा उसी साइज का होगा। आपको एक अंदाज हो जाए कि वो आत्मा कितनी, उसकी साइज कितनी छोटी है, अनुरूप है। वो परमात्मा के तरह सर्वव्यापक नहीं है, वो अणु है। वो अणु होने से एकदेशी है, एक ही शरीर में रहता है। परमात्मा के तरह होता तो सब जगह होता। तो जब शरीर छूटता है तो वो निकलती है, मन बुद्धि अहंकार वगैरह के साथ अगले शरीर में प्रवेश करती है। अगला सवाल है, वो काम कैसे करती है आत्मा? आप काम करते हैं ना, खाते हैं, पीते हैं, बैठते, कौन करता है? ये जो काम कर रहा है तो कौन कर रहा है? आत्मा कर रहा है? नहीं। मन कर रहा है? नहीं। बुद्धि, शरीर, कौन कर रहा है काम? इसको समझते हैं। जब हम काम करते हैं उसमें आत्मा का क्या रोल होता है? ये आप पिक्चर देख रहे हैं, रथ। इस रथ में घोड़े हैं, रथ को खींचने वाले घोड़े होते हैं, उसकी एक सारथी होता है, ड्राइवर, चैरियटियर। उसके हाथ में एक लगाम होता है जो घोड़ों पर कंट्रोल रखता है, और उस रथ में एक व्यक्ति बैठा होता है जो मालिक होता है, रथ का रथी है, जो रथ को एंजॉय करता है। रथ पुराना एग्जाम्पल है तो आप इसका थोड़ा मॉडर्न वर्जन ले लीजिए। आप एक कार में जा रहे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, 4 व्हील्स हैं और उसके ब्रेक हैं, तो तब जाकर के पूरी गाड़ी का एक पिक्चर सामने आता है। हमारे जीवन उस रथ और गाड़ी की तरह है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट है। ये कौन कंपोनेंट है? कठोपनिषद कहता है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तो सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। मानो तुम्हारा ये जो शरीर है, देह, ये रथ है, ये एक वाहन है, गाड़ी है, कार है। इस कार का जो मालिक है, जो कार के अंदर बैठा है, रथ के अंदर, वो आत्मा है। और इस शरीर रूप कार में जो सारथी है, चैरियटर, ड्राइवर, वो तुम्हारा इंटेलेक्ट है, बुद्धि है। और वो जो बुद्धि मन को कंट्रोल करता है, मन जो है वो प्रग्रह है, लगाम है, रेंस है। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः।
इंद्रियाणी हयानाहु, ये जो तुम्हारे इंद्रियां है ना, आंख कान नाक, ये घोड़े हैं, ये रथ को खींचते। आपकी लाइफ किससे चलती है? ये 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रियों से ही चलता है लाइफ। अगर इंद्रियों से गाड़ी चला रहे हो, घोड़ों से ही रथ को खींच रहे हो, तो घोड़ों की आदत है, उनको खाना खाना है। गोचर, जो घास की जो जमीन है उसे भी गोचर कहते हैं, जहां गाय घोड़े वगैरह घास चरते हैं। ये इंद्रियों की भी तो घास चाहिए, इनका खुराक है। ये खुराक कौन है, क्या खाते हैं? विषयांस्तेषु गोचरान, ये जो विषय है, विषय मैटेरियल वर्ल्ड, जिसको भी हमारे आंखें देखने की कोशिश करता है, जिसको भी कान सुनने को कोशिश करता है, जीभ खाने को कोशिश करता है, चर्म छूने को कोशिश करता है, नाक सूंघने को कोशिश करता है, वो सब इंद्रियों का विषय है। तो ये रथ काम कैसे करता है? आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु मनीषिणः। ज्ञानी लोग कहते हैं आत्मा प्लस इंद्रिय प्लस मन, ये तीनों जब कंबाइंड हो जाते हैं तभी वो भोक्ता कहलाता है। ना आत्मा भोक्ता है, ना इंद्रिय भोक्ता है, ना मन भोक्ता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को भोक्ता का नाम दिया। उसको आप ऐसे समझिएगा, आप मान लीजिए बाहर खड़े हैं, आपके सामने एक आम का पेड़ है, वो आम के पेड़ को आपने जाना, कैसे जाना? जी मैंने आंखों से देखा जाना। आम का पेड़ हो और आपकी आंखें भी ठीक हो, आंखें होनी चाहिए पेड़ को जानने के लिए, पर आंखों का पेड़ों के साथ कनेक्शन होगा तभी तो आपका पेड़ का ज्ञान होगा ना, नहीं तो कैसे होगा? तो आम का पेड़ ऑब्जेक्ट है और सेंसेस में से आंख लिया, आंख जब पेड़ के साथ कनेक्टेड होता है तो आपको ज्ञान होता है। पर क्या आंखें पेड़ पर आ जाने से सिर्फ ज्ञान हो जाएगा? कभी कभी आप बड़े चिंता में, किसी सोच में आप डूबे हुए हो, आपकी आंखें कहाँ है आपको पता ही नहीं है। पेड़ पर आंखें हैं पर आपको पता ही नहीं कि आपकी आंखें पेड़ पर है। क्यों? आपका मन और कहीं है। तो जब तक मन उस पर्टिकुलर टाइम पर इंद्रिय के साथ कनेक्टेड ना हो और वो इंद्रिय आंख आम के पेड़ से कनेक्टेड ना हो तो आपको आम के पेड़ का ज्ञान नहीं होगा, आंखें हो तो भी नहीं होगा। चलिए, मेरा मन इंद्रिय से कनेक्टेड है, इंद्रिय आम के पेड़ से कनेक्टेड है, तो ज्ञान हो गया? बोले नहीं। अगर बुद्धि आपकी ठीक ना हो, आप पागल हैं, दिमाग काम नहीं करता है, गलत जजमेंट करते हैं, आप पेड़ को भूत समझते हैं, सोचने समझने की शक्ति में, जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में कोई कमी है, तो भी आपको प्रॉपर ज्ञान नहीं होता है। पर ये सब कुछ तभी होगा ना, आपका इंटेलेक्ट, माइंड और सेंसेस तभी एक्टिव होते हैं जब आपके अंदर आत्मा होती है। डेड बॉडी का क्या बुद्धि करेगा, क्या माइंड करेगा, क्या सेंसेस करेगा? इसीलिए आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये चारों जब ऑब्जेक्ट के साथ, बाहरी दुनिया के साथ, बाहरी दुनिया के किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, तब आप कहते हो कि मुझे पता चला कि आम का पेड़ है। ये पता चलने को हम कहते हैं ज्ञान। इस ज्ञान का दूसरा नाम होता है भोग। आंखों से देखो तो कहते हो देखा जाना, जब जीभ से कनेक्टेड करते हो क्या बोलते हो? खाना। तो वो देखना हो, खाना हो, सुनना हो, सूंघना हो, चखना हो, छूना हो, ये सब एंजॉयमेंट होते हैं, भोग होते हैं। तो भोगता फिर कौन है? आत्मा, बुद्धि, मन, इंद्रियां, इन चारों का कॉम्बिनेशन भोगता है। तो ये चारों में से एक भी मिस होगा तो भी आप भोग नहीं सकते हो। भोग मतलब जान नहीं सकते हो। तो इसी तरह आत्मा दुनिया के साथ कनेक्टेड होता है, और कनेक्टेड होने का मतलब दुनिया को एंजॉय करता है। अगले बार हम जानेंगे ये जो आत्मा है ये शरीर में किस जगह पर रहता है, फिर पता करेंगे ये आत्मा और परमात्मा के बीच की क्या रिलेशनशिप है, नेक्स्ट टाइम जानेंगे। मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, ये भूत प्रेत और आत्मा
ये क्या आत्मा भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है, इसकी भी डिस्कशन करेंगे। मरने के बाद स्वर्ग नरक क्या चीज है, उसकी भी जानना जरूरी है। और आखिर है मोक्ष, जब ये मोक्ष क्या चीज है, उसमें आत्मा की क्या अवस्था होती है, इन चीजों को हम अगले बार जानने की कोशिश करेंगे। तो आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।